हेलो गाइस, कैसे हैं दोस्तों? बहुत अच्छे होंगे। आज दोबारा से फिर नया टॉपिक, पुराना टॉपिक को एक बार रिवाइज जरूर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे बेल आइकन है, उसको जरूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब हम जो बात करेंगे, कल हम जो टॉपिक चल रहे थे उसको कंटिन्यू करके चलते हैं। अब है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस दर्पण की हमने बात की है। सबसे पहले देखिए, दो चित्र देखिए। ये दर्पण हमने लिया है, इस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। हमने एक ये लाइन खींच दी, इसका नाम दिया है मुख्य अक्ष। ये आपका सी प्रकाशिक केंद्र हो, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ये ध्रुव हो गया, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। देखिए, इसके ऊपर प्रकाश किरणें पड़ रही हैं। प्रकाश किरणें कैसी हैं? प्रकाश किरणें हैं मुख्य अक्ष के समांतर। जब ये टकराएंगी तो हमेशा पहली बात याद रखिए कि जो पहला नियम है हमारा, कौन सा पहला नियम? परावर्तन का जो पहला नियम है, उससे क्या कहते हैं कि जिस पॉइंट पर टकराती हैं उस पॉइंट को आपतन बिंदु कहते हैं। तो प्रकाश किरणें इस बिंदु पर टकराई हैं, तो इस पर हमने एक छोटा सा अभिलंब खींचा, इस पर भी हमने एक अभिलंब खींचा। अभिलंब का मतलब होता है ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। परावर्तन होने के बाद ये किरणें उतने ही कोण पर जाएंगे जितने कोण पर पड़ रही हैं। इस कोण पर पड़ रही हैं तो इतने कोण पर ही वापस लौटेंगी। वापस लौटेंगी तो क्या होगा कि ये इस प्रकार से इस पॉइंट पर आकर के मिलेंगी। तो ये बिंदु हो गया हमारा F। दूसरे चित्र में देखिए, प्रकाश किरणें। दूसरे चित्र में देखिए, ये उभरा हुआ हिस्सा है, ये हो गया उत्तल दर्पण। इस तरीके से ये आपकी हो गई मुख्य अक्ष। किरणें समांतर वही देंगे, M1 M2 P। ये किरणें होगी समांतर। समांतर होने के बाद में ये किरणें इसको पार करके नहीं जा सकती, तो क्या होगा? ये फैलेंगी। फैलेंगी तो इस पॉइंट से ही फैलेंगी। इस पॉइंट से यहां लंब डाला तो ये इस तरीके से ये किरणें फैल गई। क्या होता है कि जब हम इनको पीछे बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है ये इन बिंदुओं से आ रही हैं। यहां हो गया F और ये आपका हो गया C। तो जिस बिंदु पर के आकर के मिल रही हैं, या जिस बिंदु से आती भी प्रतीत हो रही है, आती भी इसलिए क्योंकि ये किरणें इधर की तरफ जा रही है, लग रही है कि इस F बिंदु से आ रही है, तो ये कहलाता है मुख्य फोकस। और C से लेकर के P से लेकर C तक की दूरी होती है R, और P से लेकर यहां तक की दूरी होती है स्मॉल f। इसी तरीके से इसके अंदर लेंगे, ये भी R होगा, और यहां से यहां तक की दूरी को स्मॉल f कहते हैं। तो हम पहले परिभाषा करेंगे मुख्य फोकस की। परिभाषा आप लिखें,
परिभाषा लिखिए। गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात आकर मिलती हैं अथवा उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कैपिटल एफ कहलाता है। कैपिटल एफ कहलाता है। पूर्णविराम। अब आते हैं मुख्य फोकस दूरी स्मॉल। अब अगली परिभाषा है मुख्य फोकस दूरी स्मॉल एफ। लिखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव कैपिटल पी, गोलीय दर्पण के ध्रुव कैपिटल पी से मुख्य फोकस कैपिटल एफ तक की दूरी को मुख्य फोकस दूरी स्मॉल एफ कहते हैं। स्मॉल एफ कहते हैं। अब अगली लाइन में लिखिए, क्योंकि इसके नेचर होनी चाहिए किस तरीके की है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और ये नोट करिए सबसे पहले नेक्स्ट लाइन में, सभी दूरियां ध्रुव P से बाईं ओर अथवा दाईं ओर नापी जाती है। तो यह बात ध्यान रखने की है कि जो भी दूरी नापेंगे वो दूरी P से नापी जाएगी। अब पैराग्राफ चेंज करिए, मतलब अगली लाइन से लिखिए। अवतल दर्पण में
वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस परावर्तक तल की ओर अथवा गहरे भाग की ओर होता है, अथवा गहरे भाग की ओर होता है। पूर्णविराम। इसी कारण अवतल दर्पण की मुख्य फोकस दूरी ऋणात्मक रेखा ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट लाइन चेंज करेंगे। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस परावर्तक तल के पीछे जहां लिखा है उसको अंडरलाइन करना, पीछे गहरे भाग की ओर होता है। पूर्णविराम। इसी कारण उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस दूरी धनात्मक होती है। यह मुख्य फोकस दूरी की हमने बात करी है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए अगला हेडिंग डालें, दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध देखिए प्रकाश चल रहा है तो प्रकाश के अंदर चित्रों की बड़ी वैल्यू होती है, इसलिए हम चित्र साथ साथ बनाते चलेंगे। देखिए ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, यहां पर एक प्रकाश किरण पड़ी समांतर और यहां पर हमने एक अभिलंब डाला और यहां से प्रकाश किरण इस प्रकार से पड़ी। ये आपका F हो गया, ये आपका C हो गया। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसको आप यहां से लेके चल सकते हैं। ये आपका P है, यहां से यहां तक की दूरी R, यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल f, ये आपका हो गया अवतल दर्पण। इसके बाद दूसरा लेके चलेंगे, प्रकाश किरण समांतर पड़ी, एक अभिलंब हमने यहां से डाल लिया,
प्रकाश किरण इस प्रकार से परावर्तित हुई, ये आपका F हो गया, ये C हो गया, यहां से यहां तक की दूरी ये P है, ये F हो गई, और यहां से यहां तक की दूरी आपकी R हो जाती है। ये है आपका उत्तल दर्पण। देखिए चित्र आपके सामने है, चित्र जरूर बनाने हैं आपको, याद रखिए। तो इसके अंदर पहले एक लाइन लिखिए, उसके बाद मैं आपको सूत्र बताता हूं। लिखिए, जब गोलीय दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की तुलना में छोटा होता है तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f वक्रता त्रिज्या कैपिटल R की, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R की आधी होती है। तो देखिए स्मॉल f बराबर होगा R/2 के, ये हमारा सूत्र है, इससे हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये जो है परावर्तक तल के सामने होता है C और F, इसमें परावर्तक तल के विपरीत दिशा में होता है, लेकिन होते दोनों गहराई की ओर ही हैं। इसमें परावर्तक तल उभरे भाग की ओर है, इसमें परावर्तक तल गहरे भाग की ओर है। अब ये किस तरीके का प्रतिबिंब बनाएगा, तो जो भी है धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। आगे फिर चित्रों का हमारा काम शुरू होता है, नियम कुछ बताए जाते हैं। तो हंसते हंसते करिए, फिजिक्स बहुत मुश्किल नहीं है। लोगों ने दिमाग से बना रखा है कि फिजिक्स बहुत मुश्किल है, लेकिन फिजिक्स आसान है, बशर्ते फिजिक्स प्रैक्टिस मांगती है। जितना कराया जाता है उसको प्रैक्टिस करिए, आप धीरे धीरे करके चलिए। मैं एक एक टॉपिक बहुत आराम से आपको कराऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, सिलेबस पूरा आराम से हो जाएगा। तो इसलिए हंसते हंसते करिए। कोई समस्या आए मुझसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है चैनल के नीचे, लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, जिससे केवल आप ही नहीं, आपके साथी या और जो भी हाई स्कूल में हैं उनको उसका बेनिफिट मिले। तो इसलिए आप लोग उसको सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।